प्रणाम माता। कौन? मेरा प्राण प्रिय बेटा राम? नहीं माता, आपका अधर्मी बेटा भरत माता, आपका अधर्मी बेटा। हेलो हेलो हेलो। मेरा बेटा भरत? हे बेटा, तुम अब तक कहाँ थे? हे बेटा, तुम अपने ननिहाल से कब आए? हे बेटा, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, क्या तुम मुझसे नाराज हो? हे बेटा, अब तो तुम्हें तुम्हारा मनोवांछित फल भी मिल गया। अयोध्या का राज भी तुम्हारे नाम हो गया। रामचंद्र का कांटा भी तुम्हारे जीवन से निकल गया बेटा, निकल गया। हे माता, आप ये क्या कह रही हैं? मेरा इसमें कोई दोष नहीं है माता। हे माता, मेरे बदन में मत लगाओ आग, पाप के पैदा हुआ फूटे मेरे भाग। तेरे चरणों की सौगंध माता, मुझे इस शरारत का पता नहीं। यूं ही इल्जाम दो तेरी मर्जी, मुझको इस खता का पता नहीं। भाया हो सौपन में भी मुझे ऐसा कपटाचार, मुझे तो जितने दंड विषव में है सब सहना स्वीकार मुझे। जो मृदु वंश का द्रोही है, निज धर्म न जिसको प्यारा हो, ऐसी गति मैं पाऊं माता, अगर मेरा तनिक इशारा हो। हे बेटा, मुझे माफ कर दो, यह मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? हे बेटा, मैं अपने होश हवास खो बैठी हूँ, यह मुझे क्या हो रहा है? परंतु हे माता, समझेगा जगत भरत ने ही यह सारा खेल रचाया है। उसने ही राज्य प्राप्ति के लिए कैकेयी को भड़काया है, कैकेयी को भड़काया है माता। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। तुम्हारी सच्चाई की साक्षी मैं दूंगी। सांच को कभी आँच नहीं आती। बेटा, तुम निर्दोषी हो। मैं सभी को समझाऊंगी कि मेरा बेटे भरत का कोई दोष नहीं है। राम के प्रति तुम्हारी भावनाओं को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वह तो तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है। हे बेटा, अब देर न करो और महाराज के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। जो आज्ञा माता। हे पुत्र, अब आप अयोध्या का प्रणाम मुनिराज। कल्याण हो। हे पुत्र, अब अयोध्या का सिंहासन खाली है और खाली सिंहासन अशुभ माना जाता है। और हे भरत, अब आप ही बड़े हैं, तो आप ही अयोध्या का सिंहासन संभालिए और अयोध्या का राज्य कार्य कीजिए। हे गुरुदेव, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने तो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत करने दो, करने दो आज्ञा ही मुझको। राजा बनना उसका अच्छा तो राजा पद के अधिकारी है, सेवक का तमन्ना ही अंडित ही नहीं अधिकारी। हे पुत्र, माता की को आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। यदि त्याग दोगे बेटा तो उल्लंघन होगा आज्ञा का। माता की आज्ञा का उल्लंघन, माता की आज्ञा का उल्लंघन यदि महापाप कहलाता है तो ध्यान रहे हे भरतलाल, यह पाप तुम्हें लग जाता है। हे गुरुदेव, मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ, जिससे मुझको पाप लगे ऐसा कार्य करता हूँ। मैं तो वह करता हूँ भगवान, समुचित कार्य करता हूँ है। माता से जो भूल हुई उसका प्रायश्चित करता हूँ। गुरुदेव, मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ। बोलो बेटा।
और भरतलाल से भी। हे बेटा भरत, मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ। मैं कहती हूँ उठो बेटा, मुझ कलकनी के माथे का सारा कलंक धो बेटा। वन से लाके रघुवर को, वन से लाके रघुवर को उनका हक उनको दो बेटा। एक बार माँ कहकर इस छाती से चिपको बेटा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय जय। अब भरतलाल भैया शत्रु भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने, राजा को मनाने। भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने, राजा को मनाने, राजा को मनाने, राजा को मनाने, राजा को मनाने। भगत चला रे प्रभु दर्शन पाने। राम दर्शन की पुर अभिलाषा, बोले नयन प्रेम की भाषा। राम साथी जन भरत मतियरा, स्वाति बूंद दिन तृप्त न गिरा। वियोगी चला रे जी की जरन मिटाने। अवध राम को अर्पण कर, भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने, राजा को मना।
जय हो। जय हो, जय हो। हे चामुंडा वीर। हाँ महाराज। शिकार पर कौन गया है? महाराज शिकार पर 4647 गए हैं। क्या कहा? 46 और 41 गए हैं। हाँ महाराज। जल्दी उनको आवाज लगाओ। 46 42 कहाँ हो? शिकार में क्या लाए हो? महाराज भालू लाए हैं। आहा, भालू। जल्दी इसको मेरे शाही भोजन में लगाया जाए। जो क्या महाराज? जाओ सभी अपने अपने काम लग जाओ और तुम दोनों मेरी सेवा करो। जो क्या महाराज? महाराज एक बात आप भूल गए। बोलो भील। इसको पकाने की लकड़ियां चाहिए है, वो नहीं है। जाओ भील, जाओ चामुंडा भील, जहां से भी सूखी लकड़ियां मिले जल्द लेके आओ। ठीक है महाराज। अरे चामुंडा भील, क्या हुआ? महाराज महाराज सामने आपके मित्र श्री रामचंद्र के भाई भरत अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। क्या कहा? भरत? हे भैया, अगर भरत इस ओर आ रहा है तो क्या कुछ पता किया है कि वहां कहां जा रहा है? सुना है महाराज मैंने, वो अपने भाई रामचंद्र को अयोध्या वापस लेने के लिए आ रहा है। हे भाई, अगर वो श्री रामचंद्र को वापस लेने आया है फिर इतनी सेना क्यों लाया है? हाँ महाराज, गौर करने वाली बात है। अगर वो अपने भाई रामचंद्र को लेने आया है तो इतनी बड़ी सेना का क्या काम है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वह कपटी केकई का पुत्र है। वह कहावत मशहूर है भाई, माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, थोड़ा नहीं तो घड़ा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। परंतु इसका भी कोई बात नहीं, हम अभी पता लगाते हैं। हे भाई, तुम अंदर से एक थाल तैयार करके लाओ और उसमें एक तलवार और फूल ले आना। ये लीजिए महाराज। हे भाई, अगर भरत की नजर तलवार पर गई तो समझ लेना दोनों भाई में कपट है और वह उस पर हमला करने आया है। और जैसे ही वो तलवार पर नजर डालेगा मैं तुम्हें 2 उंगली का इशारा करूंगा। और हे भाई, जैसे ही भरत लाल की नजर फूल पर पड़ी तो मैं तुम्हें 1 उंगली का इशारा करूंगा। तो समझ लेना कि दोनों भाई एक हैं और वह श्री रामचंद्र को वापस लेने जाना। परंतु महाराज एक बात का ध्यान रखना। बोलो सेवक, मुझे किस बात का ध्यान रखना है? महाराज मुझे दूर का थोड़ा कम दिखाई देता है। क्या कहा? थोड़ा इशारा ध्यान से करना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है सेवक, मैं इस बात का अवश्य ध्यान रखूंगा। महाराज मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ, इशारा थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है सेवक, तुम टेंशन मत लो।